एक पिता अपनी बेटी से बड़े प्यार से बातें कर रहा था। उसे अपनी मीठी बातों में उलझाए हुए था। बेटी के चेहरे पर सुकून था। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि मौत उसके ठीक पीछे खड़ी है। अचानक उसकी माँ खामोशी से पीछे आई और बिना किसी हिचकिचाहट के बेटी के ऊपर केरोसिन उड़ेल दिया। इससे पहले कि वह खौफजदा मासूम कुछ समझ पाती कि उसके अपने ही जन्मदाता ये क्या कर रहे हैं, पिता ने कांपते हाथों से माचिस निकाली। एक जलती हुई तीली और उस लड़की की दर्दनाक चीख ने पूरे घर का सन्नाटा चीर दिया। दूसरी ओर रात का अंधेरा गहरा रहा था और एक आदमी थका हारा अपने काम से घर लौट रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खौफनाक सन्नाटा था। डर उसके दिल में घर कर गया और उसकी चाल तेज हो गई। घबराहट और खौफ के मारे वह शहर की अंधेरी और तंग गलियों में भागने लगा। तभी गली के उस पार उसे एक महिला खड़ी दिखाई दी। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, महिला तेजी से उसके पास आई और एक धारदार चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। चंद पलों में ही उस आदमी की सांसें थम गईं। शहर की हवाओं में अब सिर्फ मौत की गंध थी। एक के बाद एक हो रही इन रहस्यमयी हत्याओं ने पूरे शहर में दहशत फैला दी थी। पुलिस दिन रात एक साइको किलर की तलाश में खाक छान रही थी, लेकिन उनके हाथ पूरी तरह खाली थे। कातिल इतना शातिर था कि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा था। सबसे उलझाने वाली बात यह थी कि मरने वालों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। हर कत्ल एक अनसुलझी पहेली था। इसी खौफनाक माहौल के बीच एक लड़की आधी रात को अचानक अपने बिस्तर से उठती है। वह खामोशी से चलकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता है। वह काफी देर तक बिना पलक झपकाए खुद को निहारती रहती है और फिर उसी रहस्यमयी खामोशी के साथ वापस जाकर सो जाती है। उसका यह अजीब और सुन्न कर देने वाला बर्ताव किसी गहरे और खौफनाक राज की तरफ इशारा कर रहा था। इधर रात की ड्यूटी खत्म करके दो पुलिस वाले अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। सुनसान सड़क पर उन्हें भी वही खौफ महसूस हुआ, जैसे कोई साये की तरह उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन पीछे मुड़ने पर सड़क वीरान ही मिली। शक दूर करने के लिए वे एक सुनसान जगह पर रुके। तभी उनकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो अंधेरे में अपने हाथों में कुछ छिपाए खड़ा था। जैसे ही एक पुलिस वाला उसके पास पहुंचा, उस मासूम दिखने वाले बच्चे ने अचानक उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अपने साथी को बचाने के लिए दूसरा पुलिस वाला तुरंत बाइक से कूदा, लेकिन तभी पीछे से एक शख्स ने आकर उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। इससे पहले कि वे दोनों पुलिस वाले कुछ समझ पाते या संभलते, अंधेरे से बहुत सारे लड़के निकल आए और उन दोनों पर पत्थरों की बारिश कर दी। रात का अंधेरा फिर लौट आया था और वही लड़की एक बार फिर किसी सम्मोहन में शीशे के सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार सन्नाटा एक अजीब और डरावनी आवाज से टूट गया। ये आवाज घर की एक पुरानी अलमारी के अंदर से आ रही थी। पूरे घर के लोगों की नींद उड़ गई। सबके चेहरों पर खौफ था कि आखिर उस बंद अलमारी के अंदर क्या हो सकता है। कांपते हाथों से जब उन्होंने अलमारी का दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। अंदर कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी दुबक कर बैठी थी। वह बुरी तरह कांप रही थी और उसकी आंखों में खौफ का समंदर था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अलमारी के अंदर पहुंची कैसे और उसे ये क्या अजीब सी बीमारी लग गई है। अगले दिन थोड़ी राहत पाने के लिए वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक शांत तालाब के किनारे गई, लेकिन उसका खौफ वहां भी उसका पीछा कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे पानी और जमीन में से अनगिनत डरावने हाथ निकल रहे हैं और उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो हाथ उसे अपनी ओर खींचना चाहते थे, मानो उसे किसी अंधेरी दुनिया में घसीट ले जाएंगे। वह डर के मारे तड़पते हुए चीखना चाहती थी, लेकिन खौफ के मारे उसकी आवाज हलक में ही घुट कर रह गई। उसका बॉयफ्रेंड इस बात से बेखबर था कि गौरी के दिमाग में कैसा खौफनाक मंजर चल रहा है। हर ढलती रात के साथ लड़की का यह पागलपन बढ़ता जा रहा था। उसका दिमाग हकीकत और भ्रम के बीच का फर्क भूलता जा रहा था। बेटी की इस बिगड़ती हालत से परेशान होकर पिता उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन वहां का नजारा ही कुछ और था। पिता अपने दर्द और बेटी की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में मिन्नतें कर रहा था, लेकिन उस डॉक्टर का ध्यान मरीज पर था ही नहीं। वह एक नंबर का अय्याश और थरकी इंसान था, जिसकी नजरें सिर्फ वहां खड़ी नर्स पर टिकी थीं। नर्स भी उसे अजीबोगरीब इशारे कर रही थी और डॉक्टर पिता की बातों को पूरी तरह अनसुना कर रहा था। निराश पिता गौरी को लेकर वापस घर लौट रहा था। रास्ते में गौरी की नजर एक खौफनाक अघोरी पर पड़ी जो अजीब सी अवस्था में खुद को कोड़े मार रहा था। जब गोरी उसके पास से गुजरी तो उस अघोरी ने अचानक एक जोरदार कोड़ा गोरी को भी दे मारा। उस कोड़े की मार से गोरी का दिमाग सुन्न हो गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई हो। वह पागलों की तरह छटपटाने लगी। तभी अचानक पिता ने उसे जोर से झकझोर कर जगाया। गोरी ने आंखें फाड़ कर देखा। वहां कोई अघोरी नहीं था, कोई कोड़ा नहीं था। वह सब कुछ सिर्फ उसके दिमाग का एक खौफनाक भ्रम था। उसका अपना ही दिमाग अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। गोरी की बिगड़ती मानसिक हालत को देखते हुए अगले दिन उसे दोबारा उसी अस्पताल ले जाया गया। गोरी चुपचाप बैठी थी, लेकिन तभी उसकी नजर उसी नर्स पर पड़ी। गोरी के चेहरे पर एक बेहद अजीब, ठंडी और खौफनाक मुस्कान तैर गई। उसकी वो घूरती हुई नजर इतनी भयानक थी कि नर्स अंदर तक सिहर उठी। असहज महसूस करते हुए नर्स घबराकर वहां से बाहर की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे से निकलते ही वह उसी डॉक्टर से टकरा गई। डरने या माफी मांगने की बजाय वो दोनों एक दूसरे को देखकर अचानक अजीब तरीके से हंसने लगे, जैसे किसी गंदी साजिश का हिस्सा हो। अस्पताल के कमरे में एक अजीब सा तनाव था।
जैसे ही डॉक्टर गौरी को सुई लगाने के लिए आगे बढ़ा, गौरी ने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खूंखार चमक थी। वह फुफकारते हुए बोली कि मैं तेरी वो नर्स नहीं हूं कि जहां चाहे जो चाहे घुसेड़ देगा। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ समझ पाता, गौरी ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, मानो डॉक्टर उसके साथ कोई गंदी हरकत कर रहा हो। गौरी की चीखें सुनकर उसके पिता बदहवास अंदर दौड़ पड़े। गौरी ने रोने का नाटक करते हुए झूठ बोला कि यह मुझे गलत तरीके से छू रहा था। बेटी के आंसू देख पिता का खून खौल उठा और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस अय्याश डॉक्टर की जमकर धुनाई कर दी। अब तक गौरी पूरी तरह किसी और ही खौफनाक शख्सियत में तब्दील हो चुकी थी। घर पहुंचते ही उसका बर्ताव किसी क्रूर मालकिन जैसा हो गया। वह अपनी माँ का नाम लेकर हिकारत से बोली कि चल मेरे लिए जल्दी से चाय लेकर आ। लड़की की दादी और माँ यह देखकर सन्न रह गईं। तभी पिता वहां आ पहुंचे, लेकिन गौरी बेखौफ उनके सामने ही अपनी माँ को भद्दी गालियां देने लगी। हालात बेकाबू होते देख पिता ने उसे जोर से झकझोरा। इस झटके से गौरी अचानक कांप उठी। उसकी आंखों की वह शैतानी चमक पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह खौफ ने ले ली। दरअसल उस मासूम लड़की को खुद भी नहीं पता था कि उसके जिस्म और दिमाग पर किस खौफनाक साये का कब्जा हो रहा है। परेशान पिता अपने एक करीबी दोस्त के पास गया और उसे गौरी की खौफनाक हरकतों के बारे में बताया। दोस्त शंका जताने लगा कि कहीं इस पर किसी भूत प्रेत या ऊपरी साये का चक्कर तो नहीं। तभी अचानक वहां गौरी आधम की। उसकी नजरें उस अंकल को चीर रही थीं। वह नफरत से चीखते हुए बोली कि मुझे सब पता है ठरकी बुड्ढे, हर रोज मुझे ही घूरता रहता है, बंद आंखों से मेरे ही गंदे सपने देखता है, तेरी सारी असलियत जानती हूँ मैं। पिता यह सुनकर सन्न रह गए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गौरी के अंदर जैसे कोई आसुरी ताकत आ गई थी। वह उस बूढ़े पर झपट पड़ी और उसे बुरी तरह पीटने लगी। वह अंकल किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस खौफनाक घटना के बाद हार मानकर गौरी के मम्मी पापा उसे एक तांत्रिक के पास ले गए, लेकिन तांत्रिक के पास पहुंचते ही हालात और बिगड़ गए। तांत्रिक ने बिना कुछ देखे सुने इलाज के नाम पर गौरी को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। अपनी बेटी को इस तरह पिटता देख पिता का सब्र टूट गया। उन्होंने तांत्रिक को रोका, लेकिन जब वह ढोंगी नहीं माना तो पिता उसे गालियां देते हुए गौरी को वहां से वापस ले आए। दूसरी तरफ गौरी के हाथों बेइज्जत होने के बाद वह खौफजदा बूढ़ा आदमी शहर छोड़कर अपने गांव भागने की फिराक में था। सफर के बीच उसे बार बार ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से कोई फुसफुसाकर उसे पुकार रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। तभी एक ठंडी खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजी, बुढ़े तुझे क्या लगा, चुपके से गाँव निकल लेगा तो बच जाएगा। खौफ के मारे बूढ़े की रूह कांप गई। उसने चीख कर ड्राइवर से बस रोकने को कहा, लेकिन तभी बस में एक भयानक सन्नाटा छा गया। बस में बैठे सारे पैसेंजर एक साथ अपनी गर्दन घुमाकर अपनी खौफनाक घूरती हुई सुन्न आंखों से उस बूढ़े को देखने लगे। बिना कुछ बोले किसी झोंबी की तरह वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। बूढ़े की चीखें बस के उसी अंधेरे में दफन हो गईं, जब उन अनजान मुसाफिरों ने मिलकर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घर का माहौल अब पूरी तरह से दहशत में बदल चुका था। इस रहस्यमयी और जानलेवा स्थिति को देखते हुए पिता ने एक बड़ा फैसला लिया। अपनी माँ और छोटे बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने तुरंत दोनों को गांव रवाना कर दिया। उसी रात गौरी का बॉयफ्रेंड अपने घर में अकेला था और आराम से टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा था। अचानक पूरे घर की बत्ती गुल हो गई और घना अंधेरा छा गया। सन्नाटे में उसे अपने आसपास कुछ अजीब सी आहटें और फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उसने घबराकर मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी की किरण जैसे ही सामने पड़ी, उसके होश उड़ गए। सामने सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा बालों से ढका था। डर के मारे उसकी चीख निकल गई थी। इस खौफनाक लुका छिपी में वह अंधाधुंध दौड़ रहा था कि तभी उसका पैर किसी भारी चीज से टकराया। वह मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहां पड़ी एक नुकीली लोहे की कील सीधे उसके गले के आर पार हो गई। अगले दिन हताश पिता गौरी को लेकर एक जाने माने साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचे। डॉक्टर ने गौरी को एक कुर्सी पर बैठाया और उसकी आंखों में एक छोटी टॉर्च की रोशनी डालकर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की। गहरी नींद जैसी अवस्था में जाते ही डॉक्टर ने पूछा कि कौन हो तुम। गौरी का सिर धीरे से उठा और एक भारी अजीब सी आवाज में जवाब आया कि मैं बाबू हूँ। डॉक्टर ने और कुरेदते हुए पूछा कि अपना पूरा नाम बताओ। यह सुनते ही गौरी के चेहरे पर एक खौफनाक शैतानी मुस्कान तैर गई। वह फुफकारते हुए बोली कि तुझे क्या मतलब है, अपने काम से काम रख। इसके बाद उसने डॉक्टर को ऐसी भद्दी और गंदी गालियां देना शुरू कर दिया जो एक आम लड़की के मुंह से सुनना नामुमकिन था। उसका बर्ताव किसी जंगली जानवर जैसा हो गया था। हालात बेकाबू होते देख डॉक्टर पसीने पसीने हो गया। उसने पिता से कहा कि वह अभी गौरी को घर ले जाएं। इस केस के बारे में वे बाद में बात करेंगे। दृश्य बदलता है और हम उसी अस्पताल में वापस लौटते हैं जहां वह ठरकी डॉक्टर और नर्स थे। रात का समय था और डॉक्टर अपनी हवस मिटाने के लिए उस नर्स को एक खाली कमरे में ले गया। दोनों एक दूसरे के साथ अंतरंग हुए। सब कुछ खत्म होने के बाद नर्स वॉशरूम में अपना मुंह धो रही थी।
आईने में खुद को देखते हुए अचानक उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। आंखों में एक ठंडी शून्यता और चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान आ गई। कमरे में बैठे डॉक्टर का भी यही हाल था, मानो किसी एक ही साये ने दोनों के दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। दोनों एक खौफनाक खामोशी के साथ एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को गले लगाया और बिना कोई आवाज किए वहां टेबल पर पड़ी सर्जिकल कैंची उठाकर एक दूसरे के जिस्म में उतार दी। दोनों की वहीं तड़प कर मौत हो गई। अगली सुबह पिता अपने घर के हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। अचानक ब्रेकिंग न्यूज आई कि शहर के एक मशहूर डॉक्टर और नर्स ने अस्पताल के कमरे में एक दूसरे की बेरहमी से हत्या कर दी। पिता यह खबर देखकर सन्न रह गए। तभी पीछे से गोरी की ठंडी आवाज आई कि मैंने ही उन्हें मारा है। पिता ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। गोरी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह आगे बोली कि सिर्फ उन दोनों को ही नहीं, मैंने 6 और लोगों को भी मारा है। यह सुनकर गोरी के मम्मी पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने उनकी अपनी बेटी एक सीरियल किलर की तरह खड़ी थी। अब पिता से और नहीं सहा गया। वह सीधा पुलिस स्टेशन भागे और इंस्पेक्टर के केबिन में जाकर हाँफते हुए बोले कि मुझे पता है कि इस शहर में ये रहस्यमयी हत्याएं कौन कर रहा है। वो मेरी अपनी बेटी है। उसके अंदर किसी शैतानी आत्मा